अगर आप लोग दुबई का विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं और आप लोग ट्रैवल एजेंट हजरात से तंग आए हुए हैं और आप लोग चाह रहे हैं कि आप अपना वीज़ा खुद ऑनलाइन अप्लाई करें, तो मुबारक हो, क्योंकि आज की डेट में आप लोगों के पास कुछ ऐसी ऑप्शंस मौजूद हैं जिसके थ्रू आप लोग अपना यूएई का विजिट वीज़ा खुद ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उन तरीकों में जो सबसे आसान तरीका है वो बॉटम ऐप के थ्रू है, जिसके जरिए ना सिर्फ आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं बल्कि अपनी वीज़ा एप्लीकेशन का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को लाइव डेमो देकर सिखाऊंगा कि आप लोगों ने बॉटम ऐप के थ्रू अपना यूएई का विजिट वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूएई के विजिट वीज़ा के बारे में कि आप लोग खुद घर बैठ के कैसे ऑनलाइन यूएई के विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आज से कुछ अर्सा पहले तक ऐसी पॉसिबिलिटीज नहीं हुआ करती थी और आप लोगों को अगर यूएई का विजिट वीज़ा चाहिए होता था तो आप लोगों के पास एक ही ऑप्शन थी कि आप लोग किसी ट्रैवल एजेंट के पास जाते थे, उनके पास कोई वीज़ों का कोटा वगैरह हुआ करता था, उनकी आगे डील्स हुआ करती थी गवर्नमेंट के साथ या दनाता वगैरह, ये जो आगे थर्ड पार्टी कंपनीज हैं उनके साथ, और देन आप लोग ट्रैवल एजेंट के ऊपर डिपेंडेंट रह के वीज़ा अप्लाई किया करते थे। ये सिस्टम बहुत अरसे से ऐसे ही चलता आ रहा है, लेकिन लास्ट 1-2 सालों में यूएई के जो वीजा पॉलिसीज हैं उनके अंदर काफी ज्यादा चेंजेस आई हैं और बहुत ज्यादा प्रोसेसेस जो है ना वो बड़े स्मूथ भी कर दिए गए हैं। विजिट वीजा का जो प्रोसेस है वो भी बहुत ज्यादा स्मूथ कर दिया गया और अब हर बंदे के अपने हाथ में है कि वो अपना विजिट वीजा खुद अप्लाई कर सकता है। हाँ, इसके अंदर थोड़ी वेरिएशन आती है कि डिफरेंट नेशनैलिटीज के लिए डिफरेंट सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको फुलफिल करके आप लोग अपना वीजा खुद से अप्लाई कर सकते हैं। खासतौर पर आजकल जो सिनेरियो चल रहा है जिसके अंदर सम काइंड ऑफ सिस्टम अपडेट की वजह से लोगों के एम्प्लॉयमेंट वीजाज भी डिले में जा रहे हैं और लोगों के विजिट वीजाज भी काफी ज्यादा डिले में जा रहे हैं। तो ऐसे सिनेरियो में अगर आप लोगों ने किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू विजिट वीजा अप्लाई किया है तो आप लोग उसका स्टेटस भी चेक नहीं कर सकते। ये ट्रैवल एजेंट के हाथ में है कि आप लोगों को वो क्या रीजन बताता है, या कोई भी रीजन बता के आप लोगों का वीजा रिजेक्ट हो जाता है, या इवन क्या पता ट्रैवल एजेंट आपके साथ 2 नंबरी कर रहा हो। और इस सूरत हाल का बहुत सारे ट्रैवल एजेंट ऐसे होंगे जो नाजायज फायदा भी उठा रहे होंगे और शायद वो आपका वीजा अप्लाई ही ना कर रहे हैं और आप लोगों को कह रहे हो कि यार आपका वीजा रिजेक्ट हो गया, क्योंकि आपके पास कोई भी ऐसी वेरिफिकेशन नहीं है, आप लोगों के पास कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जिसके थ्रू आप चेक कर सकें कि आया कि आपका वीजा अप्लाई भी हुआ था या नहीं। तो ऐसे सिनेरियो में मैं आप लोगों को प्रेफर करूंगा कि अपना वीजा आप लोग खुद अप्लाई अगर कर सकते हैं, अगर आप इतनी समझ बूझ रखते हैं और आप ये सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ये फुलफिल अगर आप कर सकते हैं तो इट्स बेटर कि आप अपना वीजा खुद अप्लाई करें। उसके अंदर ये होगा कि आपका सारा कंट्रोल आपके अपने हाथ में होगा। दूसरे एंड पे अगर आप लोग किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू अप्लाई करते हैं तो 2 मिनट के लिए आप एज्यूम कर लें कि उस ट्रैवल एजेंट के थ्रू जो लोग विजिट वीजा पे जाते हैं उनका रिकॉर्ड खास अच्छा नहीं है। लाइक अगर 10 बंदे उस ट्रैवल एजेंसी के थ्रू जाते हैं तो उसमें से 5 बंदे वहां पर ओवर स्टे करते हैं और उनको फाइन ठुकता है, तो डेफिनेटली उस ट्रैवल एजेंट के थ्रू जितनी भी एप्लीकेशन जाएंगी ना उनके ऊपर ऑटोमेटिकली एक क्वेश्चन मार्क होगा कि उनको वीजा इशू करना है या नहीं करना। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो मेरा मशवरा आप लोगों को ये है कि आजकल जो सिनेरियो चल रहा है इसके अंदर अगर तो आपके पास पॉसिबिलिटी है कि आप लोग अपना वीजा खुद अप्लाई कर सकते हैं, आप में इतनी समझ बूझ है और आप ये सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर सकते हैं, तो आप लोग अपना विजिट वीजा खुद ऑनलाइन अप्लाई करें। अब आप लोगों ने ये अपना वीजा अप्लाई कैसे करना है, इसके लिए मैं आप लोगों से अपने मोबाइल की स्क्रीन शेयर करके स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड कर देता हूं ताकि आप लोगों को किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहले आप लोगों ने अपने मोबाइल में बॉटम ऐप इंस्टॉल करनी है। ये नॉर्मल एक कॉलिंग ऐप है जिसके थ्रू आप ऑडियो या वीडियो कॉल कर सकते हैं और मैसेजिंग कर सकते हैं, बिल्कुल व्हाट्सएप की तरह। लेकिन इस ऐप का मेरा ख्याल है यूएई के साथ किसी किस्म का कोई ज्वाइंट वेंचर है, क्योंकि आप लोग जब यूएई में आते हैं ना तो आप लोग व्हाट्सएप की जो कॉल है, ऑडियो कॉल या वीडियो कॉल, आप वो भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप लोग बॉटम का कोई पैकेज ले लेते हैं ना तो आप लोग नॉर्मल तरीके से अपनी ऑडियो और वीडियो कॉल कर सकते हैं। तो इस साल के तकरीबन मार्च या अप्रैल के अराउंड बॉटम ने अपनी ऐप में एक नया फीचर लॉन्च किया था जिसके थ्रू आप लोग अपना विजिट वीजा अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग अपने फोन में बॉटम की ऐप इंस्टॉल कर लें और उसके ऊपर नॉर्मल तरीके से अकाउंट बना लें जैसे व्हाट्सएप पे बनाते हैं। अगर आप लोगों के पास आईफोन है तो आप लोगों ने ऐप स्टोर पे जाकर इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर आप लोगों के पास एंड्रॉइड फोन है तो प्ले स्टोर पे आपको ये ऐप फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। कोई भी आप उसके अंदर अपने कंट्री का लोकल नंबर ऐड करें, बेशक आप पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में या किसी भी दुनिया की कंट्री में है ना, आप सबके ऊपर सेम रूल अप्लाई होगा और आप लोगों ने सिर्फ जस्ट अपना अकाउंट बना लेना है जैसे आप लोग व्हाट्सएप पे बनाते हैं। जब आप ये ऐप अपने फ़ोन पे इंस्टॉल करेंगे उसके बाद आप व्हाट्सएप की तरह अपना नंबर इसमें डाल के रजिस्टर कर लेंगे, देन आप इस ऐप को ओपन करेंगे तो फिर आप लोगों के पास इस ऐप में नीचे 5 ऑप्शंस आ रही होंगी जिसके अंदर सेंटर वाली ऑप्शन होगी एक्सप्लोर की। तो जब आप एक्सप्लोर वाली ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर आप लोगों के सामने ये स्क्रीन ऐसी कुछ खुल जाएगी जो मैं आपके साथ स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ। तो आप सबसे पहले ये कंफर्म कर लें कि आप ये सेंटर वाले बटन पे क्लिक करके एक्सप्लोर वाले पेज पे आ गए हैं। अब ये ऊपर जो स्लाइड चल रही हैं ये डिफरेंट चेंज होती रहेंगी, आप लोगों ने इसको बॉदर नहीं करना। थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे ना तो यहाँ पर कोई बिल पेमेंट और उसके बाद यूएई विजिट वीजा लिखा हुआ आएगा। जहाँ पे ये यूएई विजिट वीजा लिखा हुआ है उसी के नीचे एक बटन बना हुआ है अप्लाई नाउ का,
तो आप लोगों ने इस बटन पे क्लिक कर देना है। जब आप लोग उस बटन पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने कुछ ऐसी स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इसके अंदर नीचे दो ऑप्शंस दी हुई हैं, न्यू वीज़ा की और वीज़ा स्टेटस की। अगर तो आप लोगों ने पहले से वीज़ा अप्लाई किया हुआ है तो फिर आप लोग वीज़ा स्टेटस के ऊपर क्लिक करके अपने वीज़े का स्टेटस चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने पहले अप्लाई नहीं किया तो आप लोग चुप करके न्यू वीज़ा पे क्लिक कर दें और आप लोगों को ये नेक्स्ट स्क्रीन पे ले जाएगा। अब यहाँ पे आप लोगों के सामने एक लंबी चौड़ी लिस्ट खुल जाएगी डिफरेंट कंट्रीज की। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि इस ऐप के थ्रू आप किसी भी कंट्री से अगर बिलोंग करते हैं तो आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मेरी इस चैनल की ज़्यादा ऑडियंस जो है वो पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश से बिलोंग करती है, तो मेरा ख्याल है मैं इन्हीं कंट्रीज को कंसिडर करूंगा। यहाँ पे मैं एक और चीज़ मेंशन कर दूं कि मैंने जितनी भी ऑनलाइन वीडियोस पढ़ी हुई देखी हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, वो आप लोगों को जब लाइव डेमो दे रहे होते हैं ना तो वो आपको इंडिया का दिखा देते हैं पहले, उसके बाद वो पाकिस्तान का कई लोग बताते ही नहीं और कई लोग पाकिस्तान का बड़ा घुमा फिरा के बता देते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को दोनों कंट्रीज का बड़ा क्लियर करके अलग-अलग बताऊं, क्योंकि दोनों कंट्रीज की जो रिक्वायरमेंट है ना वो बड़ी डिफरेंट है। इंडिया के लिए जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम है और पाकिस्तान के लिए वो रिक्वायरमेंट है ज़रा सख्त और ज़्यादा है। उसकी रीज़न आप खुद समझदार हैं, पाकिस्तानी जो होते हैं ना वो यहाँ पे आके थोड़ा बहुत हरकतें ज़्यादा खोलते हैं, उसकी वजह से उन्होंने वीज़ा पॉलिसी जो पाकिस्तानियों के लिए है वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी टफ रखी हुई है। तो अगर तो आप लोग पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों ने यहाँ पे पाकिस्तान टाइप कर देना है, ठीक है। जब पाकिस्तान को सिलेक्ट करके आप लोग नेक्स्ट करेंगे तो आप लोगों के सामने कुछ ऐसी स्क्रीन ओपन हो जाएगी जिसके अंदर लिखा हुआ है सिंगल एंट्री चाहिए आपको या मल्टी एंट्री चाहिए। नीचे कुछ रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई है कि डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपकी फोटो चाहिए, रिलेशनशिप से रिलेटेड लिखा हुआ है और कैश डिपॉजिट से रिलेटेड लिखा हुआ है। इसको आप पढ़ सकते हैं, लेकिन दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, जो फोटो है ना वो आपकी अप टू स्टैंडर्ड होनी चाहिए। वो मैं एक पीडीएफ फाइल आप लोगों से स्क्रीन पे शेयर कर लेता हूँ। ये पीडीएफ फाइल जो है यूएई की तरफ से इशू करता है, जिसके अंदर इन्होंने सारी पॉसिबल रिक्वायरमेंट्स बताई हुई हैं, जो कि एक आपकी पासपोर्ट साइज पिक्चर से रिलेटेड है। जो आपने वीज़ा के लिए अप्लाई करना है तब आपने जो सबमिट करवानी है वो इस सारे रूल्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। आप इस पीडीएफ फाइल को तसल्ली से देख सकते हैं और मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं कि आप लोग उसे डाउनलोड करके इसको अपने मोबाइल में सेव भी कर सकते हैं। आप लोग जिस भी बंदे से पिक्चर बनवाने जाएंगे उसको ये पीडीएफ फाइल लाजमी दिखाएं और उसको कहें कि हमारी जो पासपोर्ट साइज पिक्चर बना के देनी है हमारे वीज़ा के लिए वो इन रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए जो कि इस पीडीएफ फाइल में लिखी हुई हैं। अदरवाइज मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जिसके अंदर सिर्फ पिक्चर ठीक ना होने की वजह से भी वो लोग वीज़ा को रिजेक्ट कर देते हैं। दूसरी इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात ये जो कैश डिपॉजिट वाली है, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि एडिशनल कैश डिपॉजिट ऑफ 1000 दिरहम मे बी रिक्वायर्ड फॉर सर्टेन विजिटर्स। मतलब हर किसी के लिए जरूरत नहीं होगी, ये कुछ विजिटर्स के लिए जरूरत हो सकती है। जब आप लोग अपनी सारी इन्फॉर्मेशन अपलोड करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, देन जब फाइनल फी पे करने का टाइम आएगा तब हो सकता है कि आपसे ये सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगे। लेकिन ये सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंडेबल होता है, ये आपसे फीस के तौर पर नहीं ले रहे, ये जस्ट आप लोग एक सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करवा रहे हैं। अगर आप टाइम पे वापसी करेंगे या वहां पर आप लोग विद इन जो आपका टाइम होगा आप अपना स्टेटस चेंज कर लेंगे, देन आप लोगों को ये रिफंड हो जाएगा। अब इसके बाद मैं सिंगल एंट्री पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास नेक्स्ट स्क्रीन कुछ ऐसी खुल जाती है जिसके अंदर ये ऑप्शन दी हुई है कि 60 डेज के लिए जाना है या मैंने 30 डेज के लिए जाना है। तो मैंने क्योंकि 30 डेज का आपको डेमो दे रहा हूं तो मैं आपको 30 डेज को सिलेक्ट कर लेता हूं। उसके ऊपर लिखा हुआ है कि मेडिकल इंश्योरेंस जो है ना वो इसके अंदर इंक्लूडेड है, उसके लिए आप लोगों ने एक्स्ट्रा पे नहीं करना। फिर नीचे आ जाता है प्रोसेसिंग ड्यूरेशन। तो रेगुलर जो प्रोसेसिंग टाइम है वो है 24 से 72 आवर्स, मतलब 1 से 3 दिन आई गेस इतना टाइम। दूसरा ऑप्शन जो है ना एक्सप्रेस वाला वो उन्होंने वैसे ही इस टाइम बंद किया हुआ है। तो आप लोगों के पास एक ही ऑप्शन है कि आप लोग रेगुलर टाइम प्रोसेसिंग करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि आप लोगों ने स्पेसिफाई करना है कि आप लोग जो एज ग्रुप किसके अंदर आते हैं, आप अडल्ट हैं या बिलो 18 ईयर ओल्ड हैं। तो अगर आप अडल्ट हैं तो ये देख लें नीचे टोटल अमाउंट लिखी हुई आ रही है कि 399 दिरहम जो है ना आपके वीजा की कॉस्ट है अगर आप लोग अडल्ट हैं। अगर यहाँ पे मैं बिलो 18 करता हूँ तो यहाँ पे आपके वीजा की जो कॉस्ट है वो 149 दिरहम है, ठीक है। ये टोटल कॉस्ट है, आप लोगों ने यही पे करनी है। इसके अलावा आप लोगों से यूएई गवर्नमेंट ने कुछ नहीं चार्ज करना। अब आप लोग इसको मल्टीप्लाई करके आज की करेंसी के हिसाब से देख लें कि आपका पीकेआर में क्या बनता है, यही आप लोगों ने कॉस्ट पे करनी है। अब आप लोगों से जो एजेंट्स वगैरह होते हैं ना वो इसी कॉस्ट के ऊपर कुछ थोड़ा सा अपना मार्जिन लेते हैं और वो आपको जो चार्ज करते हैं ना वो उनका राइट भी बनता है। डेफिनेटली वो आपके बिहाफ पे वीजा अप्लाई कर रहे हैं, उन्होंने भी अपना बिजनेस रन करना है। तो अगर आप लोग बस ऑप्शन आपको ये सिंपल सा ये इस वीडियो को फॉलो करके अगर आप कर सकते हैं तो डेफिनेटली अपने पैसे बचाएं। तो यहाँ पर अडल्ट को मैं चूज करके देन मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। 399 यहाँ पे अमाउंट बता रहा है मुझे और मैं यहाँ पे इसको कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। अब जब मैंने इसको कंटिन्यू किया तो मेरे सामने ये फॉर्म ओपन हो गया जिसके अंदर मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और ऊपर इसने इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि मेक श्योर दैट ऑल द अपलोडेड फाइल्स आर क्लियर, मतलब वो क्लियर होनी चाहिए, पढ़ी जा रही हो और मैक्सिमम फाइल साइज जो है ना वो 9 MB होना चाहिए और पीडीएफ में या जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। आप में से अगर कुछ लोगों को ये नहीं पता कि पीडीएफ या जेपीजी फॉर्मेट क्या होता है तो अपने इर्द गिर्द किसी सियाने बंदे से पूछ लें, वो आपको गाइड कर देगा। अब ये जो डॉक्यूमेंट अपलोडिंग की जो डिमांड कर रहा है ये पाकिस्तानी विजिटर्स
के लिए है। तो इसके अंदर देख लें आपसे कॉपी ऑफ पासपोर्ट मांग रहा है, बैंक स्टेटमेंट आपकी मांग रहा है, मेरा ख्याल है 3 से 6 महीने की अगर आप लगा देंगे तो मोर देन एनफ होगी। उसके बाद आपसे पासपोर्ट फोटो मांग रहा है, जो कि मैंने आपको पहले PDF फाइल में दिखाया कि क्या सारी रिक्वायरमेंट है उसकी। फिर उसके बाद नेशनल ID कार्ड आपका मांग रहा है। इसके अंदर आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि कंप्यूटराइज्ड ID कार्ड आपका होना जरूरी है। अगर आप लोगों का कंप्यूटराइज्ड ID कार्ड नहीं है देन आपको अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं, 100% रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में नीचे लिखा हुआ है रिलेटिव का किसी का पासपोर्ट अपलोड करें और उस रिलेटिव की जो रेजिडेंसी वीज़ा है ना वो भी अपलोड करें। इसका मतलब क्या है कि वो आपसे ये डिमांड कर रहे हैं कि आप अपना UAE में कोई रिलेटिव जो मौजूद है ना उसका प्रूफ दें कि आपका कोई रिलेटिव वहां पे मौजूद है। और ऊपर उन्होंने इंस्ट्रक्शन में लिखा भी हुआ है फॉर एप्लीकेंट्स फ्रॉम सर्टेन कंट्रीज वी रिक्वेस्ट द डॉक्यूमेंट्स ऑफ एन इमीडिएट रिलेटिव इन UAE। ये बड़ा रिसेंटली ऐड हुआ है, पहले ऐसा कुछ नहीं था पाकिस्तानियों के लिए, अभी रिसेंटली उन्होंने ये चीज ऐड किया है। तो आप लोग ये चीज भी समझें कि जो लोग एजेंट्स के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पर तो आप लोगों से ऐसा कोई प्रूफ नहीं मांग रहे होंगे। तो एजेंट हजरात जो है ना वो शायद आपके वीजास अप्लाई करी जा रहे होंगे धड़ाधड़, और उसकी वजह से आप लोगों की जो है ना रिजेक्शन भी आ रही होगी, क्योंकि वहां पर तो आप लोग ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप अप्लाई कर रहे हैं, तो ये अपडेटेड सिस्टम है। जो भी यहाँ पे चीज आ रही है ना वो आज की डेट के हिसाब से अपडेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों से, अगर आप पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर है, आप लोगों से उन्होंने डिमांड करना है कि अपने रिलेटिव का किसी का पासपोर्ट और उसकी रेजिडेंसी साथ लगाएं कि आप लोग का कोई रिलेटिव वहां पर मौजूद है। देन आप लोगों ने जो सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं उसके बाद आप लोगों ने नीचे इसको नेक्स्ट कर देना है। फिर आपको पर्सनल डिटेल्स में ले जाएगा, वहां पे आप लोग सारी डिटेल्स दीजिएगा। देन आप लोग फॉर्म को अपने को रिव्यू कर लीजिएगा और उसके बाद आप लोगों ने पेमेंट करनी है और फिर आप लोगों का जो एप्लीकेशन है आपकी वो प्रोसेसिंग में चली जाएगी और आपको विद इन 3 डेज आपका अप्रूवल या रिजेक्शन आ जाएगी। दोनों केसेस में आप उसको एटलीस्ट ट्रैक कर सकते हैं। आपको पता होगा कि सारा कंट्रोल आपके हाथ में है। लेकिन अगर आप लोगों के जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स सारे पूरे हैं और आप लोग के अप टू स्टैंडर्ड है सारी फाइल, तो मेरा नहीं ख्याल है कि आप लोगों का वीज़ा बिल्कुल भी रिजेक्ट होने के कोई चांसेस हैं। अब मेरे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर जो है वो इंडिया से भी बिलोंग करते हैं, तो इंडिया के जो लोग हैं उन लोगों ने क्या करना है जी, इंडिया को सिलेक्ट करना है स्टार्ट में, ठीक है। कंट्री जहाँ पे सिलेक्ट करना था वहाँ पे इंडिया को सिलेक्ट करेंगे, देन सिंगल एंट्री को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर 30 डेज आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। आपकी प्राइस वही सेम है 399, प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं है। आपने यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। सिर्फ इस पेज के ऊपर आपका फर्क आएगा, जहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मांगने ना वहाँ पे देख लें कि इंडियंस के लिए सिर्फ कॉपी ऑफ पासपोर्ट चाहिए, ठीक है, और पासपोर्ट फोटो चाहिए एंड दैट्स इट। इसके अलावा इंडियंस के लिए कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। नीचे उन्होंने सप्लीमेंट डॉक्यूमेंट्स के लिए ऑप्शन ज़रूर रखी हुई है, अगर कोई बंदा अपनी बैंक स्टेटमेंट या कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करना चाहता है, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है। इंडियंस के लिए अगर सिर्फ वो अपने पासपोर्ट की कॉपी और सिर्फ अपनी पासपोर्ट साइज पिक्चर, जो कि पिक्चर रूल्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो मैंने PDF स्टार्ट में लगाई थी उसके अकॉर्डिंग बस आप देख लीजिएगा। ये दोनों चीज़ें मोर देन एनफ हैं। इसी के ऊपर आप लोगों का वीज़ा अप्लाई हो जाएगा और आप लोगों ने उसी तरीके से इसको नेक्स्ट में ले जाना है, पर्सनल डिटेल्स, देन रिव्यू, फिर आप लोगों ने पेमेंट करनी है और उसके बाद आप लोगों को विद इन 3 डेज आप लोगों के वीज़ा का अप्रूवल इंशाल्लाह आ जाएगा। तो ये सारा तरीकेकार था, बहुत सिंपल है, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब यहाँ पे मैं इधर रन टाइम में ही सर्च कर रहा हूँ कि बांग्लादेश, तो यहाँ पर बांग्लादेश इनकी लिस्ट में भी नहीं है। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, लेकिन मुझे बांग्लादेश तो सर्च करके वो लिस्ट में शो नहीं हो रहा। उसके अलावा ये कंट्रीज की लिस्ट है, आप लोग खुद भी अपने पास ऐप में इंस्टॉल करके देख सकते हैं कि कौन सी कंट्रीज हैं जो इस ऐप के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पाकिस्तान इसमें मौजूद है, इंडिया इसमें मौजूद है। मेन चीज यही थी, मेरी मेजोरिटी जो ऑडियंस है वो इन्हीं 2 कंट्रीज से है, तो आप लोग वीजा अप्लाई कर सकते हैं। ये सारा प्रोसेस था, बहुत सिंपल है। आप लोग इस तरीके से अपना सारे वीजे का प्रोसेस खुद अपने हाथों से कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो से काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ होगा और आपकी ये जो विजिट वीज़ा खुद अप्लाई करने वाली जो कन्फ्यूजन थी वो सारी दूर हो गई होगी और अब आप लोग किसी एजेंट पर डिपेंडेंट रहने के बजाय अपना वीज़ा खुद अप्लाई कर पाएंगे। वीडियो के बारे में अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और मजीद आप लोग मेरे से किस तरह की वीडियोज़ चाहते हैं, किस टॉपिक पर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको वीडियोज़ बना के आपसे शेयर करूँ, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाज़ ज़रूर कीजिएगा। बाकी आजकल जो ये सिनेरियो चल रहा है जिसके अंदर विजिट वीज़ा से रिलेटेड भी थोड़े से डिलेज आ रहे हैं और एम्प्लॉयमेंट वीज़ा से रिलेटेड भी कुछ डिलेज आ रहे हैं और सिस्टम अपडेट का कुछ चक्कर चल रहा है, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर भी मैंने 2 वीडियोज़ ऑलरेडी अपने चैनल पर बना के अपलोड की हुई हैं। आप चाहें तो वो वीडियोज़ जाकर भी देख सकते हैं, आपको उसके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उन वीडियोज़ के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ, आप लोग उन लिंक्स के थ्रू जाके वो वीडियोज़ देख सकते हैं। बाकी इसके अलावा मैंने अटेस्टेशन से रिलेटेड और CV कवर लेटर से रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा वीडियोस अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं। अगर आप लोग उससे भी फ़ायदा उठाना चाहें तो आप लोग देख सकते हैं। और अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो यहाँ तक देख ही लिया तो आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, दैट वुड बी हाईली अप्रिशिएटेड। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।